मारूफ वकील और ख़ास तौर पर बात की जाए कॉपीराइट के हवाले से काम करने वाली डेलिया सेन उबराय, जो शायरा भी हैं और मुसन्निफ़ा भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एनसीपीएल की तरफ से, कौमी कौंसिल की तरफ से एक जो आज कॉपीराइट के हवाले से जो पैनल डिस्कशन किया गया, उसमें आपने कई अहम बातें कही बताई, ख़ास तौर पर कॉपीराइट के हवाले से क्या है, कुछ बताएं आप। नहीं, आज मुझे बताया गया कि कॉपीराइट के बेसिक्स मुझे समझाने हैं सबको, अपनी ऑडियंस को, और मुझे बहुत ही एक अच्छी ऑडियंस मिली। सब लोग बहुत इंटरेस्टेड भी थे सुनने के लिए, जानने के लिए। तो मैं तो 33 साल से ये काम कर रही हूँ और मेरा पैशन भी है, जुनून भी है कॉपीराइट। तो मैंने समझाने की कोशिश करी और बहुत ही रिसेप्टिव ऑडियंस थी। और मैंने थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग हमारे कुछ जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं विज़-अ-वी कॉपीराइट, तो उसके बारे में बात की। और बिकॉज ज़्यादातर लोग ऑथर्स थे, पब्लिशर्स थे, तो एक बहुत ही उनका करीबी एक टॉपिक था ये। तो आई वाज वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैंने आज आके सबके साथ ये मैं बात कर पाई। आपने बातचीत के दौरान ख़ास तौर पर ये समझाने की कोशिश की कि कॉपीराइट क्या है और किन जो आपके टाइटल्स होते हैं या ख़ास तौर पे आपके बुक का जो कवर पेज होता है, उसके बारे में आपने समझाने की कोशिश की। हमारे नाजरीन के लिए, जो ऑडियंस हैं हमारे, उनको भी आप बताएं। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ सबको कि कॉपीराइट का मतलब है, ये नहीं है कि इट्स द राइट टू कॉपी। इसका मतलब है कि आप किसी को भी स्टॉप कर सकते हैं आपका जो क्रिएशन है उसको कॉपी करने से। तो कोई भी अगर आपके एक भी लाइन चुराता है कमर्शियल यूज़ के लिए, तो वो फेयर यूज़ नहीं माना जाता और आप किसी के भी पीछे जा सकते हैं। आपको अवेयर होना चाहिए कि कॉपीराइट का मतलब है कि जो भी क्रिएट करेगा सिर्फ उसका राइट होता है उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो जो आप कवर की बात कर रहे हैं, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, हम किसी का कवर चुरा नहीं सकते, किसी का नाम चुरा नहीं रख सकते, वो ट्रेडमार्क में आ जाता है। तो हमें, हमारी कोई चोरी ना करे और हम किसी की चोरी ना करें। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और यही कॉपीराइट का सार है कि ना हम किसी के राइट्स चुराएं और ना कोई हमारे राइट्स चुराए। इसमें आपने बातचीत के दौरान जो एक बात कही कि राइटर्स की जो पब्लिशर होते हैं, जो किताबें वो पब्लिश करते हैं, तो क्या उनका राइट्स आमतौर पे माना जाता है कि वो अपना नाम उसके साथ शाये कर लेते हैं, पब्लिश कर लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल गलत धारणा है, गलत फहमी है लोगों को कि अगर पब्लिशर को आपने किताब दी पब्लिश करने के लिए तो पब्लिशर की वो प्रॉपर्टी हो गई। ये बिल्कुल गलत है। पब्लिशर सिर्फ और सिर्फ प्रिंट और पब्लिश कर सकते हैं। कॉपीराइट हमेशा से आपका रहेगा। तो समझो आपको अपनी बुक का कोई फिल्म बनानी है या आपको बुक ट्रांसलेट करनी है, तो पब्लिशर का कोई हक नहीं बनता आपसे पूछे बिना किसी और को राइट दे देना, क्योंकि आप उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ना कि पब्लिशर। जी, एक बात और उसी दौरान आई कि ख़ास तौर पे ट्रांसलेशन का मामला जो था, आपने बताया कि अगर बुक तर्जुमा करते हैं या ट्रांसलेशन करते हैं तो उस पे क्या कॉपीराइट होता है? तो जो ट्रांसलेशन होता है वो फिर एक नया कॉपीराइट बन जाता है, एक नया वर्क बन जाता है, पर उसको हमेशा जो ओरिजिनल ऑथर है उसकी परमिशन से आपको करना पड़ता है। आप अपने आप ऐसे कोई नहीं ट्रांसलेशन कर सकते। लेकिन जो ट्रांसलेटेड वर्क है उसमें एक न्यू कॉपीराइट अराइजेज, एक वो नया काम बन जाता है और वो जो ट्रांसलेटर होता है वो ऑथर बन जाता है उस वर्क का। ठीक है, थैंक यू, आपने वक्त दिया बातचीत के लिए। और साथ में हम आगे बढ़ते हैं। अदिति महेश्वरी जी हैं, ये भी आप इस पैनल डिस्कशन का हिस्सा थी, आपने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। एनसीपीएल के इस कदम की अगर बात की जाए तो आप कैसे देख रही हैं, खासतौर पर उर्दू में इस तरह की चीज़ें नहीं होती? ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि कॉपीराइट एक ऐसा मुद्दा है जिसे आम तौर पर आम जनता के साथ आज से पहले इस तरीके से डिस्कस नहीं किया गया। इसे ऐसा मुद्दा बना दिया जाता है जो कि कुछ ही लोगों के बीच की बात हो जैसे। लेकिन ये बहुत ही शानदार पहल है कि इस मुद्दे को आप जनता के बीच ले जाएं, और चाहे उर्दू हो या अन्य भारतीय भाषाएं हों। उर्दू ने ये पहल की, ये काबिल तारीफ़ है, लेकिन ये अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी मुद्दा है और इस पर और खुल के बात होनी चाहिए। जी, शुक्रिया। तो जिस तरह से कौमी कौंसिल या एनसीपीएल ने कदम उठाया है, इसकी हर तरफ तारीफ़ की जा रही है। अदिति महेश्वरी जी ने भी इसकी तारीफ़ की और एनसीपीएल के इस कदम को सराहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।